नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। पैसेंजर रन के पहले जनवरी में आएगी दूसरी मेट्रो। आपको बता दें, मेट्रो रेल की दूसरी खेप अगले महीने राजधानी पहुंच जाएगी। इसमें भी 3 कोच होंगे। मेट्रो का पैसेंजर रन शुरू करने के पहले ऐसी 4 मेट्रो की जरूरत होगी, यानी अगले साल जून जुलाई के पहले बाकी 2 रेल की भी डिलीवरी हो जाएगी। 2 ट्रेन सुभाष नगर से एम्स स्टेशन के बीच दौड़ेंगी और 1-2 बैकअप के तौर पर रखी जाएंगी। भोपाल में सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन के बीच मेट्रो के ट्रायल रन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाई थी। इस रूट को एम्स तक बढ़ाया जाना है। यह मार्ग करीब 3.5 किलोमीटर लंबा होगा। एम्स तक मार्ग विस्तार करने की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए गणेश मंदिर के पास स्टील ब्रिज बनाया जाएगा। ब्रिज रानी कमलापति स्टेशन को DRM ऑफिस स्टेशन से जोड़ेगा। यह राजस्थान के अलवर में बनाया जा रहा है। इधर रानी कमलापति से सुभाष नगर रूट के बीच स्टेशनों का फिनिशिंग कार्य तेजी से चल रहा है। लिफ्ट, एस्केलेटर, सिग्नल, ऑटोमेटिक डोर, स्टेशन व ट्रेन में पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह की भी लगातार टेस्टिंग की जा रही है। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान, अगले हफ्ते से बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम, छाएंगे बादल, बारिश के असर। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बादल छाने के बाद हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद नवंबर अंत से तापमान में भी तेजी से गिरावट आएगी और तेज सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी। 28 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने के असर हैं। MP मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में मिथिली तूफान उठा है, जिसके कारण 25 नवंबर तक उत्तर भारत में एक पश्चिमी डिस्टरबेंस पहुंच सकता है। इसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में 26 से 28 नवंबर के बीच बादल छाने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई है। MP मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ग्वालियर, चंबल संभाग, सागर संभाग के साथ साथ निमाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़ के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं बादल छाने के साथ साथ बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं सागर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह के साथ साथ जबलपुर के कुछ हिस्सों में बादल छाने और बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद तेज ठंड पड़ने लगेगी। इस महीने की आखिरी में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम कांग्रेस। बोले, सत्ता में आए तो किसानों के खातों में डालेंगे 12,000 रुपए, पेट्रोल डीजल के दाम भी करेंगे कम। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर पाली के जर्डन के निकट स्थित ओम आश्रम परिसर में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जिले भर हजारों लोग पहुंचे। पूरा पंडाल लोगों से भरा नजर आया। सुरक्षा को लेकर कड़ी जांच के बाद यहां प्रवेश दिया गया। अपने निर्धारित समय से महज 20 मिनट देरी से मोदी जर्डन पहुंचे। जैसे ही वे मंच पर पहुंचे, पंडाल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। अपने 42 मिनट के भाषण में उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार, लाल डायरी, बढ़ते महिला अत्याचार, कांग्रेस नेताओं के राजस्थान मर्दों का प्रदेश जैसे कमेंट को लेकर घेरा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पालीवासी अपना पाला कभी बदलते नहीं। यह भाजपा का गढ़ है, इसलिए मुझे पालीवासियों से कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो आपको भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता देने आया हूँ। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार आती है तो किसानों के खातों में 12,000 प्रतिवर्ष डाले जाएंगे। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के भाव भी हरियाणा, पंजाब के समान करने को लेकर समीक्षा की जाएगी। सभा के दौरान सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस जब्ता तैनात रहा। खड़गे बोले, ढोंगी लोगों के झांसे में मत आओ। आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने प्रधानमंत्री के पुराने वादों को लेकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री आजकल राजस्थान में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुरानी बातों को दोहराना छोड़ दिया।
खड़गे ने लोगों से कहा, प्रधानमंत्री ने चुनावी वादे किए थे कि विदेशों में जमा काला धन लाऊंगा और हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए क्या? लोगों ने जब नहीं कहा तो उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल सकते हैं? मैं जब उनको कुछ कहता हूं तो वह कहते हैं कि मुझे झूठों का सरदार बोलते हैं। पीएम ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी। वो कहाँ हैं बताओ? मैं झूठ बोल रहा हूँ या प्रधानमंत्री? उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने और आय दोगुनी करने की बात कही थी। आपकी आय दोगुनी हुई क्या? किसानों को फ्री फर्टिलाइजर देने की बात कही थी। आपको फ्री मिल रहा है क्या? अरे डीएपी नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने तो बोल दिया। सीएम बोले उनके पास ईडी है, मेरे पास गारंटी। कहा जीते तो 400 रुपए में देंगे सिलेंडर, 15 लाख का आपदा बीमा भी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर शहर विधानसभा सीट के प्रत्याशी अजय अग्रवाल के समर्थन में जनसभा की। शहर के कंपनी बाग इलाके में हुई जनसभा में मंच पर सीएम के साथ पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा, हमारी सरकार आई तो 500 रुपए का सिलेंडर 400 रुपए में ही मिलेगा। किसान का 15 लाख रुपए का आपदा बीमा कराया जाएगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट में आने वाले परिवारों को 500 रुपए का सिलेंडर 400 रुपए में देंगे। बाढ़, ओलावृष्टि सहित अन्य आपदाओं में किसान परिवारों को 15 लाख रुपए का बीमा का लाभ मिल सकेगा। गहलोत ने कहा, पिछली बार मालाखेड़ा में राहुल गांधी की मौजूदगी में राजस्थान में 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। अब हम फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आने वाले परिवारों को 400 रुपए में सिलेंडर देंगे। यही नहीं, आपदा के समय किसान परिवारों का 15 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी होशियार बने, तभी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल तेजी से बढ़ाए, जहां प्रवेश के लिए लॉटरी निकालनी पड़ती है। वहीं पढ़ाई 50,000 रुपए में प्राइवेट स्कूल में मिलती है। सरकार बनते ही 12वीं से कॉलेज में आने वाले लाखों बच्चों को टैबलेट व लैपटॉप दिया जाएगा। ओपीएस कानून बन गया, लेकिन इसे और पक्का किया जाएगा। रेल ट्रैक पर लगेगा सिस्टम जो पटरी टूटने से पहले करेगा अलर्ट। आपको बता दें, ठंड के दिनों में अक्सर रेल पटरी में दरार आने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी दुर्घटनाओं को टालने के लिए रेलवे कंटिन्यूअस रेल ब्रोकन डिटेक्शन सिस्टम का ट्रायल करने जा रहा है। इस सिस्टम की खासियत ये है कि रेल ट्रैक टूटने से पहले ही रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी। देश में पहली बार इसकी परीक्षण भोपाल बीना रेल सेक्शन के सौराई सुमेर स्टेशनों के बीच अगले माह यानी दिसंबर में किया जाएगा। 5 साल में 11 बार हुई घटनाएं। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 5 साल में भोपाल बीना सेक्शन में ठंड में रेलवे ट्रैक टूटने की 11 बार घटनाएं हुई हैं। इसको देखते हुए सबसे पहले यह सिस्टम लगाया जा रहा है। इस पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह सिस्टम रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से तैयार करवाया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण 10 से 12 दिसंबर तक 16 जिलों में बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। आपको बता दें, पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण अगले महीने 10 से 12 दिसंबर तक चलेगा। इन 2 दिनों में प्रदेश के 16 जिलों के 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान के लिए शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में 10 से 12 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण में 0 से 5 वर्ष की आयु के लगभग 37,50,000 बच्चों को पल्स पोलियो की वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। अभियान की तैयारियों के सिलसिले में एनएचएम मुख्यालय में राज्य टास्क फोर्स की बैठक हुई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर